हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, वो क्या फील कर रहे हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से ये पर्सन बात को दिल पर ले गया है। इस वक्त इस पर्सन की हालत 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रही है कि ये पर्सन खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन के दिल का हाल किया है, ये पर्सन किसी से शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रो रहा है, तड़प रहा है, पर आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इस पर्सन से आपका दूर जाना और या फिर आपकी ना शादी कहीं और फिक्स हो गई या इस पर्सन की कहीं और फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ना तो अपना पा रहा है और ना ही भुला पा रहा है। तो इस पर्सन को भी पता है कि इस पर्सन के लिए और आपके लिए ये सही है कि आप दोनों बात ना करें, क्योंकि आप भी बहुत हर्ट हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एक दूसरे से जुदाई सह भी नहीं पा रहे हैं और मिलन होना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन को ये चीज़ ना बहुत शिद्दत से एहसास हो रही है और ये प्यार का एहसास ही है, आपके लिए प्यार ही है जो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके बारे में सोच के। जब भी आपके बारे में सोचता है, आपकी बातें याद आती हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है, तो ये पर्सन उन यादों में खो जाता है जो इस पर्सन को और भी ज़्यादा ना तकलीफ़ दे रही हैं। तो इस वक्त ये पर्सन इमोशनल है क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स का होना और मिलन ना हो पाने की जो तड़प है ना, वो इस पर्सन को रुला रही है। यहाँ द लवर्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच जो रिश्ता जुड़ा था ना, वो यूं ही नहीं जुड़ा था। आप दोनों एक दूसरे के करीब यूं ही नहीं आए थे। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को जानना, कुछ सीखना और कुछ सिखाना, ये आप दोनों के बीच होता रहा है। तो कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी, तो आपने इस पर्सन से बहुत कुछ देखा जाए तो सीखा है। आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर भी आप दोनों के बीच की ना जो दूरियां थी उनको बढ़ाने का काम किया है किसी थर्ड पार्टी ने। तो थर्ड पार्टी ने बीच में आकर के काम ख़राब किया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इस पर्सन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस पर्सन ने उस इंसान को कमिटमेंट दे दी, आपको नहीं दी, और अब ये पर्सन तड़प रहा है जब इस पर्सन को आपके साथ ना प्यार का एहसास हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यही तो प्यार था जो इस पर्सन ने खो दिया, पाकर भी खोने का क्या गम होता है, इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है। इसलिए ये पर्सन तड़प रहा है, रो रहा है। अब अपनी गलतियों पर पछताने के सिवा इस पर्सन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये बात ये पर्सन किसी से कह भी नहीं पा रहा, अपने मन की बात को अपने मन में रखे हुए है। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ द हाई प्रेस्टिस के कार्ड का आना ये बता रहा है। और अगर इन दोनों के कार्ड्स को मिलाकर देखें तो भी ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने मन की बात को अपने मन में लेकर बैठा है, ऐसा ना फील कर रहा है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया। अब ये पर्सन धर्म कर्म के कामों में ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है ताकि इस पर्सन के मन को शांति मिल सके। ये पर्सन ना अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ किया इस पर्सन ने या जो कुछ हो रहा है क्या इस पर्सन के लिए सही है, आपके लिए सही है, या इस पर्सन ने जो एक फ़ैसला किया, जो फैसला उस वक्त इस पर्सन को सही लगा था कि आज सही है, इस पर्सन को लग रहा है नहीं, इस पर्सन ने गलत फैसला किया है, इसलिए ये पर्सन पछता रहा है। फिर से इस पर्सन के मन में एक नई शुरुआत की जो एक छोटी सी ना उम्मीद दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन के बिना बेचैन होंगे, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे होंगे, आप भी इस पर्सन को याद कर रहे होंगे। तो ये इस पर्सन को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपकी तरफ से इस पर्सन को कोई कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाए, पर आपके साथ इस पर्सन ने इतना गलत किया है ना कि आप इस पर्सन को कभी माफ़ भी नहीं करेंगे। और ये बातें ये पर्सन जानता है, फिर भी इस पर्सन को एक उम्मीद सी है कि कभी भूले भटके से आप इस पर्सन को कॉल कर लें या मैसेज कर दें, तुरंत ही ये पर्सन आपसे ना बात कर लेगा। तो इस उम्मीद में ये पर्सन बैठा है और आपसे ख़ुद कांटेक्ट नहीं कर पाएगा ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने इस पर्सन को अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप इस पर्सन को अब माफ़ कभी नहीं करेंगे।
इस एनर्जी में आप इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन ने जो कुछ किया, इस पर्सन को उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट उस वक्त नहीं दी, किसी और को दे दी। किसी और के साथ इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये पर्सन खुश रह लेंगे, पर अब इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन का वो गलत फैसला था। थर्ड पार्टी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। वो इंसान, इस पर्सन को लग रहा है कि उस इंसान के साथ इस पर्सन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि अब ये वापस फिर से आपके पास आ जाए तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये चीज़ ना इस पर्सन को समझ में भी आ रही है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर भी इस पर्सन के मन में एक आस है, एक उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आपको भी इस पर्सन से प्यार था तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को पाने की चाहत होगी, पर आपके दिल में इसलिए नहीं है क्योंकि आप पूरा 100% दे चुके इस इंसान को। इस रिश्ते को आपने पूरा 100% दिया है। अब इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला किया, आपको छोड़ने का फ़ैसला किया है, तो ये इस पर्सन का खुद का एक तरफ़ा फ़ैसला था, इसलिए आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। आप इस एनर्जी में इस पर्सन को इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती थी इस पर्सन की थी, जो कुछ भी था इस पर्सन ने किया, जो भी फ़ैसला था एक तरफ़ा इस पर्सन का फ़ैसला था, आपको छोड़ने का, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का और आपके बारे में ना सोचना। जो इस पर्सन ने ये गलती की है ना कि आपके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचा, आज वही चीज़ें इस पर्सन को तड़पा रही हैं। इस पर्सन के खुद के फैसले जो आज गलत साबित हो रहे हैं वो इस पर्सन को रुला रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये जो ये पर्सन सोच रहा है या महसूस कर रहा है, जो रो रहा है, जो तड़प इस पर्सन को महसूस हो रही है, जो ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ कर पा रहा है, जिस पर पछता रहा है, वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि बताएगा तो इस पर्सन को ही गलत साबित किया जाएगा। इस पर्सन को ही कहा जाएगा कि ये पर्सन गलत है, इस पर्सन ने तो गलत फैसला किया, रोकने की कोशिश की इस पर्सन ने ना, किसी की एक नहीं सुनी। तो अब ये पर्सन क्यों, मतलब किस उम्मीद में बैठा है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान भी इस पर्सन के इंतज़ार में तो नहीं बैठा रह सकता ना। उस वक्त आपने इस पर्सन को समझाने की जितनी भी कोशिशें की होंगी, या किसी और ने भी इस पर्सन को समझाने की कोशिश की कि इस तरह रिश्ते को तोड़कर नहीं जाए, इतना जो आपने इस पर्सन के साथ वक्त बिताया उसके बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, आपके प्यार के बारे में नहीं सोचा, इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस पर्सन ने कुछ सोचा ही नहीं। बस इस पर्सन को तो एक जैसे कि ना जुनून सवार था कि बस आपसे गिव अप करना ही है, आपको छोड़ना ही है, किसी और के साथ रिश्ता बनाना ही है। तो वो जो गलती इस पर्सन से हो गई है, आज ये पर्सन पछता रहा है और वही पछतावे यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई भी दे रहे हैं। अब ये पर्सन अपने दिल को, दिमाग को बैलेंस कर रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें, पर अब ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। मन में ज़रूर है कि आपके साथ बात करें, आप इस पर्सन से बात कर लें, कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। अब यहाँ पर ना मामला सिर्फ आप दोनों का नहीं है, थर्ड पार्टी का भी है। अब कोई तीसरा इंसान भी आप दोनों के बीच में शामिल हो चुका है। खासकर आप तो खैर दूर जा चुके हैं इस पर्सन से, आपने अपनी लाइफ के बारे में जो भी फैसले किए हैं वो आपके अपने हैं, और आपने अपने बारे में जो अब सोचा है उससे ना किसी का कोई नुकसान नहीं है, इस पर्सन का भी कोई नुकसान नहीं है। ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए तब आपने अपने बारे में सोचा है, किसी और का चुनाव किया है। ये गलती सारी इस पर्सन की है। अब इस पर्सन को पछतावे हैं, तो अब आप भी क्या कर सकते हैं, कोई और भी क्या कर सकता है। तो यहाँ पर ये उम्मीद जो ना इस पर्सन को है आपसे, ये आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, आपको भी इस पर्सन से प्यार है, वो एस ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत यहाँ पर होती भी दिखाई भी दे रही है। भले ही आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की अलग अलग किसी और के साथ शुरुआत करें, पर हाँ होने वाली है एक नई शुरुआत। आप दोनों की ज़िंदगी यूं ही थमकर नहीं रहेगी, आगे तो बढ़ती रहेगी। कोई बहुत खुश रहेगा तो थोड़ा कम खुश रहेगा, यानी दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बढ़ भी चुके हैं बहुत सारे लोग, तो ये चीज़ इन सारी कार्ड्स में दिखाई भी दे रही है। यह ना एक चीज़ जो और चौंकाने वाली है वो है इस पर्सन के मन में बहुत सारे बातों का होना, बहुत सारे राज इस पर्सन के मन में आज भी हैं जो ये पर्सन आपको कभी बता ही नहीं पाए हैं। इस पर्सन की चाहतें कुछ और थीं, जो चाहत इस पर्सन को आपसे मिली उस वक्त इस पर्सन की समझ नहीं आ रही थी, जबकि रियल जो प्यार था ना इस पर्सन से आप ही को था। आप एक दूसरे के ना इतना ज़्यादा करीब आने के बाद एक दूसरे से अलग हुए हैं ना
कि ये पर्सन कभी भी ना अपने दिल से आपको निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये बात ये पर्सन आज आपको बताना भी चाहे तो नहीं बता सकते। पहले कभी नहीं बताया, आज बताना चाहता है तो लाइफ इस पर्सन को मौका नहीं दे रही है, किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जबकि किस्मत इस पर्सन ने खुद ही आप दोनों की ख़राब की है, यानी कि अपनी भी और इस आपकी भी। तो आपके साथ ये पर्सन खुश रह सकते थे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते थे, शादी होती, फैमिली बनती, खुश रहते, एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते। तो ये चीज़ इस पर्सन ने उस वक्त नहीं सोची थी, आज सोच रहा है तो पछता रहा है। यहाँ पछतावे वाली एनर्जी दिखाई दे रही हैं। और जो इस पर्सन के मन में एक तरफ बेचैनी और घुटन सी यहाँ दिखाई दे रही है, वो इस पर्सन को इस वक्त एहसास हो रही है आपके दूर जाने से, इस पर्सन के आपसे दूर जाने से, किसी और तीसरे इंसान के आप दोनों के बीच में आने से। तो ये सारी चीज़ें आज रियलाइज़ हो रही हैं इस पर्सन को कि इस पर्सन को आपसे प्यार था, आपके साथ जो रिश्ता जुड़ा था वो यूं ही नहीं जुड़ा था। बहुत चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं और इस पर्सन को लग रहा है आगे भी ये पर्सन बहुत कुछ सीख सकते थे आपसे, पर इस पर्सन ने आपको मौका नहीं दिया, इस रिश्ते को मौका नहीं दिया, मूव ऑन कर गए, दूर चले गए, आज पछता रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।